तो नाम बताएं। हिमानी शर्मा। हिमानी शर्मा। तो हम हिमानी शर्मा से आज बात कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मैंने कभी पढ़ाई को ऐसे प्रेशर की तरह नहीं किया, मस्ती से एंजॉय करा। तो मेरे को लगता है एंजॉय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक मेन थिंग इज गोज टू कंसिस्टेंसी। ओके। वहाँ संस्कार तो जिए जाते हैं, उसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट बहुत होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटीज़ ही इतनी अच्छी है कि हम आराम से अपना खुद का विकास कर सकते हैं। तो स्कूल तो बहुत अच्छी है और होता जितना काम करवा देती, हेल्प करवा देती थी। ओवरऑल ये हम पहली बार देख रहे हैं। थोड़ा सा दादाजी भी यही कह रहे हैं, दादी जी भी यही कह रहे हैं, मम्मी भी यही कह रहे हैं, टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेनी, बस आए जैसे पढ़ाई करें। और आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th बोर्ड RBSC 2025 तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट आ चुके हैं। तो सर्वप्रथम तो ये बताएं किस स्ट्रीम से टॉप किया? आर्ट्स स्ट्रीम। कितने प्रतिशत? 93.80। 93.80। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा। तो सर्वप्रथम तो ये बताएं कैसा लग रहा है और खुद को कैसी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी पढ़ाई को ऐसे प्रेशर की तरह नहीं किया, मस्ती से एंजॉय करा। तो मेरे को लगता है एंजॉय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक मेन थिंग इज गोज टू कंसिस्टेंसी। ओके, मतलब कंसिस्टेंसी के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें 2 दिन मोटिवेशन चढ़ता है और तीसरे दिन वापस ढल जाता है। तो अब ये बताएं कि कभी डिमोटिवेशन हुआ लाइफ में? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो चलिए ये बताएं कि अब किस स्कूल से पढ़े हैं आप? SKG एवं श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर। तो वो एक आदर्श विद्या मंदिर की संस्था है। हाँ। आदर्श नाम आ रहा है उसमें। तो ये बताएं कि वहाँ पर किस प्रकार आपको आदर्श दिए जाते हैं और किस प्रकार एक बच्ची में डेवलपमेंट होता है? वहाँ संस्कार तो जिए जाते हैं, उसके अलावा सेल्फ डेवलपमेंट बहुत होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटीज़ ही इतनी अच्छी है कि हम आराम से अपना खुद का विकास कर सकते हैं। तो स्कूल तो बहुत अच्छी है और पढ़ाई का वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल टीचर, प्रिंसिपल, टीचर्स बहुत अच्छी है। टीचर एज ए फ्रेंड रहते हैं हमारे। और जो हमारे प्रिंसिपल हैं भगवंती दी, वो तो हमें वंदना हॉल में आते हैं, तो हमें जो मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह होती है वो बहुत सुनाते हैं, जिससे हम बहुत मोटिवेट भी होते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सूरज कुमारी गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्कूल है सुजानगढ़ की। और मेरी आप सभी से विनती है कि एक बार ज़रूर विजिट करें और देखें कि किस प्रकार वहाँ की जो बच्चियाँ हैं। अच्छा, वहाँ बच्चियों में हमने एक बात नोट करी, प्रणाम शब्द का यूज़ होता है। तो वो क्यों करते हैं और वो कैसे उनमें हैबिट डाली जाती है? सबसे पहले तो इंडिया के कल्चर में ये चीज़ है कि हम किसी से मिलते हैं तो प्रणाम करना ही चाहिए, प्रणाम या नमस्ते। तो हमारी स्कूल का यही मेन उद्देश्य है कि ना बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर हम किसी से मिलते हैं तो प्रणाम एक अच्छा शब्द है, जिससे कि अच्छा लगता है सभी को। तो चलिए अब ये बताएं कि खुद की क्या स्ट्रैटेजी रही और किस प्रकार कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या स्ट्रैटेजी थी? मुझे लगता है पढ़ाई में घंटे मैटर नहीं करते। मैंने हमेशा जब मेरा मन करता था उस टाइम मैं पढ़ती थी, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था और हमेशा एंजॉय किया मैंने पढ़ाई को। चलो, दिखावटीपन की पढ़ाई कभी नहीं करी, जैसे हुआ वैसे पढ़ लिए। चलो ये भी बढ़िया है। तो अब ये बताएं कि खुद की स्ट्रैटेजी तो बताई थी, तो ये बताएं स्कूल की क्या स्ट्रैटेजी होती थी और कितने पैटर्न्स पे आपको पढ़ाई करवाते थे? स्कूल की स्ट्रेटेजी तो बहुत अच्छी है। वहाँ पर मतलब पढ़ाई को ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ कि हमें प्रेशर दिया जा रहा है। हमने पढ़ाई को एंजॉय किया। कोई भी कॉन्सेप्ट होने के बाद क्लास में क्विज रखे जाते तो हमारी क्लास में ही डाउट सॉल्व हो जाते थे और क्लास में चीज़ें हम रिमेंबर कर लेते थे। सभी चीज़ें डाउट वगैरह होते थे सब हम पूछ लेते थे। तो ये सब बहुत अच्छा था। अच्छा, आपको याद हो तो एक बात बताएं कि हाफ ईयरली में कितने % आए थे आपके? मेरे आए थे 95। तो अगर हाफ ईयरली में ही किसी बच्ची के 95 आए हों तो वो तो ऑब्वियसली एक एश्योर्ड है कि ईयरली एग्जाम में भी टॉप करेगी। तो क्या कभी सोचा था कि सच में मैं इस मुकाम पे आ पाऊंगी? कोई एक टारगेट था आपका, इतने % तो लाने ही? टारगेट मेरा 90 उससे ज़्यादा है कि उससे कम है? 98 का था, लेकिन थोड़ा कम रह गया। मतलब 5% कम रह गए। अच्छा, तो कभी मोबाइल का ओवर यूज़ किया हो? नहीं, मोबाइल कभी नहीं चलाया है, लेकिन केवल मेरे जो पढ़ाई से रिलेटेड होते थे तभी। ओके। तो कभी हॉबीज क्या है? किसी की हॉबीज होती है, म्यूजिक लिसनिंग की अलग अलग। तो माइंड रिलैक्स के लिए क्या करते हो? मुझे वैसे कोई नहीं होता, मैं बातचीत सबसे करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है और उसके अलावा मुझे फॉरेन ट्रिप्स के बारे में जानकारी लेना, वहाँ जाना वो बहुत अच्छा लगता है। लाइक एडवेंचर ट्रिप? हाँ। ओके। तो चलिए, धन्यवाद। हिमानी ने शानदार इंटरव्यू दिया है और एक छोटी सी जर्नी बताई है अपनी कि किस प्रकार उन्होंने टॉप किया है। सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल में पढ़े हुए कितना साल हो गए? 8 साल। 8 साल। तो 8 साल कोई, वो कहते हैं ना, छोटी मोटी बात नहीं होती। 8 साल से एक स्कूल पे भरोसा है। तो कभी कोई शिकायत आई स्कूल से? नहीं। नहीं आई?
इस घर वालों ने कर दी हो? कभी नहीं की। तो चलिए, हिमानी से तो हमने बात कर ही ली, लेकिन अब बारी है दादाजी की और हम इनसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम तो नाम बताएं। मेरा नाम नेमी चंद शर्मा है। तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज हिमानी ने इस प्रकार टॉप किया है? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हिमानी हमेशा ही होनहार रही है। अच्छा, पढ़ाई के मामले में ज़्यादा बताने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप अपने मन से पढ़ाई करती है। कभी प्रेशर तो डाला ही नहीं? किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला, पूरी फैमिली ने। ओके, तो जैसे आया उस हिसाब से मतलब अपने मन से पढ़ाई करी? मन से पढ़ाई करी और अच्छे से करी। तो ये बताएं, आपने हिमानी को सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल में क्यों एडमिशन दिलाया और 8 साल हो गए? राम गोपाल जी गाड़ोदिया से हम जुड़े हुए हैं 25 साल से। ओके। और 25 साल से जुड़े होने के कारण मेडिकल कैंप में ही लगाता था उसको। तो वो मेडिकल कैंप के कारण जुड़े थे और स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने बना है। ओके। और पूरा हमने देखा है और इस पे पूरे सुजानगढ़ को ट्रस्ट है। लड़कियों के मामले में तो विशेष, इसीलिए उसी में डाला। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरा सुजानगढ़ ही सूरज कुमारी गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर स्कूल पे बिलीव करता है, क्योंकि वो एक आदर्श विद्या मंदिर की संस्था है। बच्चियों में वहाँ संस्कार डेवलपमेंट किया जाता है और उदाहरण के तौर पे आप हिमानी को देख सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है और आप देख रहे हैं कि हिमानी ने टॉप किया 93.80% से। चलिए, दादाजी से तो मुलाकात हमने कर ही ली, लेकिन अब बारी है दादी जी की। तो ये बताएं, नाम बताएं। सुशीला शर्मा। तो सर्वप्रथम ये बताएं कैसा लग रहा है, हिमानी ने टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बताएं, हिमानी का जो डेली रूटीन था घर में क्या था, क्या क्या करती थी? इसका जो घर में छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करवा देती थी और वैसे इसकी पढ़ाई अपने धुन से जब इसकी इच्छा होती जब भी करती थी। मतलब घर के कामों की वजह से इसमें पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, आपने कभी प्रेशर दिया? नहीं, मैंने कभी प्रेशर नहीं दिया। हाँ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि टेंशन तो कभी दी ही नहीं की है। बढ़िया, जैसे मन में आए वैसे पढ़ाई करिए खुल के। बाली ने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? पढ़ाई इसका घंटे का कोई नियम नहीं है कि भाई इतने घंटे इसने पढ़ा है। इसके जब इच्छा करी जब पढ़ ली बस। ओके। वो कोई सूरज कुमारी स्कूल में ही आपने क्यों डाला इसको? अच्छी है स्कूल, सबसे बढ़िया। गर्ल्स के लिए मतलब ओवरऑल बेस्ट है? बेस्ट है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ओवरऑल गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट स्कूल है। तो हिमानी पढ़ाई के अलावा घर में और क्या क्या करती थी? मतलब पढ़ाई कर लिया, थोड़ी देर ये कर लिया, थोड़ी देर वो हाँ, कर लिया। जैसे कोई भी काम हो घर में दादा बता देते हैं, दादा का करना, दादी बताती है उसका करना, पापा का, मम्मी का, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना बच्चों के लायक वो कर लेती है हिमानी। ओके। अच्छा, हॉबी भी बहुत यूनिक है फॉरेन कंट्रीज। हाँ, ये अपने इसके 2 दादा जापान रहते हैं तो ये वहाँ जाने की इसकी इच्छा बहुत करती रहती है कि मैं वहाँ घूम के आऊँगी। 2 कंट्री ये घूम के आ गई। अच्छा, कौन सी? एक तो वहाँ जाके जापान और एक कहाँ जाके साउथ कोरिया। दादाजी और दादी जी से तो बात हमने कर ही ली, तो अब बढ़ेंगे मदर की ओर। तो ये बताएं नाम। मीनाक्षी शर्मा। तो ये बताएं कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने आज टॉप किया है? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। तो कभी सोचा था कि हिमानी सच में इस परसेंटेज पे आ पाएगी? हाँ, कोशिश तो थी, इसकी पढ़ती थी। तो ये बताएं कि अब डेली रूटीन क्या था हिमानी का घर में? हिमानी मौज मस्ती से करती थी पढ़ाई, मौज मस्ती से होता जितना काम करवा देती, हेल्प करवा देती थी। ओवरऑल ये हम पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा दादाजी भी यही कह रहे हैं, दादी जी भी यही कह रहे हैं, मम्मी भी यही कह रहे हैं, टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेनी, बस आए जैसे पढ़ाई करती। हाँ, मस्ती से करना चाहिए पढ़ाई। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पढ़ाई हमेशा ही इंजॉयमेंट से करिए, कोई प्रेशर नहीं दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ हम थंबनेल भी यही लगाएंगे। तो चलिए अब ये बताएं कि अब सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल में कैसा आपको माहौल लगता है? बहुत अच्छा माहौल है लड़कियों के प्रति। अच्छा, ओवरऑल मतलब बिलीवेबल स्कूल है फॉर गर्ल्स? हाँ, बिल्कुल। तो ये बताएं, हिमानी पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करती थी घर में? ये जो भी घर में छोटा मोटा काम होती है वो कर देती। दादा दादी की सेवा में पूरा सहयोग रहता है इसका। हाँ, आदर्श संस्था की स्कूल में पढ़ी हुई बालिकाएं संस्कारी ही होती है। तो ये बताएं, कभी मोबाइल का ओवर यूज करते हुए देखा हो? ना, कभी नहीं करती है। अच्छा, कभी नहीं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो मोबाइल का उपयोग थोड़ा बहुत ही सही होता है, ओवर यूज ये आपको डाउन ले जा सकता है। तो चलिए इस इंटरव्यू की समाप्ति यहीं करते हैं। बने रहे डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ। आज पूरी फैमिली से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल को ज़रूर विजिट करें। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट्स अभी जारी है, 10th बोर्ड रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं, एक धमाका और होने वाला है, और भी बहुत सारी बच्चियाँ आएंगी, तो जल्दी मुलाकात करेंगे।